गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बोएज की 8th नंबर स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक मोरल देती है। और वो क्या मोरल होगी, स्टोरी में क्या यूज किया गया, किस कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स हैं। पहले तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की हु लॉस्ट हिज जॉब, हु वॉज इन हिज मिडिल एज एंड हु लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट। और उस जॉब को खोने के बाद ही मैट समबडी हु चेंज्ड हिज लाइफ ऑल टुगेदर। और उस लड़के का नाम लुस्कॉब है। मैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम आई एम कमिंग टू द पॉइंट। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। और इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आई लेट यू नो सम important questions which are frequently asked in your board exam. So please watch the video till the last. Now I am coming to the story. तो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की whose name was Luskov and who was a musician in a choir. choir संगीत मंडली होती है जो रिलीजियस प्लेसेस पे जाके रिलीजियस जो काम है उनको मतलब उन्हें करती है। सो ये व्यक्ति उसी एक रशियन क्वायर में म्यूजिशियन था। लुस्कॉव इनका नाम था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बट अनफॉर्चुनेटली इन द मिडिल ऑफ हिज लाइफ ही गॉट इनटू अ वेरी बैड हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग वाइन। और जब ये वाइन कंज्यूम करने की हैबिट में पड़े तो इन्हें बुरा भला कह के इनको क्वायर से निकाल दिया गया, क्योंकि एक आध जो जगहों पे तो ये व्हेन ही वेंट देयर टू कंज्यूम आफ्टर कंज्यूमिंग वाइन तो लोगों ने एडजस्ट कर लिया, इनके ग्रुप ने एडजस्ट कर लिया, लेकिन वो मिस ही कुड नॉट गो लॉन्गर, सो ही लॉस्ट हिज जॉब। अब जॉब खोने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन इनके सामने आया वो था कि ये सर्वाइव कैसे करेंगे। और जब सर्वाइवल का मैटर ये जब उसके लिए निकले कि कैसे सर्वाइव करेंगे तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं। कुछ नया करने के लिए ही स्टार्टेड सर्चिंग अ न्यू जॉब इन डिफरेंट क्वायर्स, बट वो उसे मिली नहीं। तो सिंस ही हैड टू ईट फूड, और जो उसकी जो नई नेसेसिटी हो गई थी, जो नई नीड हो गई थी ऑफ कंज्यूमिंग माइंड, वो भी तो सेटिस्फाई करना है। तो उसने किसी तरीके से अपनी उन ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया। और जब उसने झूठ बोलना शुरू किया तो अब असली बात बता के तो वो भीख मांग नहीं सकता था। भीख तो उसे मांगना पड़ती कुछ ना कुछ झूठ बोल के। तो क्या झूठ बोल के उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टेलिंग द पीपल आइदर ही वॉज द स्कूल मास्टर और ही वॉज द स्कूल स्टूडेंट। अब स्कूल मास्टर और स्कूल स्टूडेंट के प्रोफेशन उसने अपने लिए इसीलिए चुने, ये फेक आइडेंटिटी उसने इसीलिए चुनी क्योंकि रसिया में इन दो प्रोफेशंस के काफ़ी रिस्पेक्ट है। और उसे लग रहा था कि अगर वो ये दो नाम लेगा ना तो बड़ी आसानी से उसे लोग मदद कर देंगे। सो समटाइम्स ही यूज्ड टू स्पीक दैट ही वाज अ स्कूल स्टूडेंट, समटाइम्स ही यूज्ड टू स्पीक दैट ही वाज अ स्कूल मास्टर। ये कहानी जहाँ से शुरू होती है, तो ये तो था मतलब स्टोरी का लिटिल बैकग्राउंड। ये कहानी जहाँ से शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है कि ये एक जगह गए, एक घर पे गए, उसका दरवाज़ा नॉक किया तो एक लॉयर ने उसे खोला दरवाज़ा और कहा उससे कि बोले सर यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। शाम का समय था। तो लुस्कॉव ने उससे कहा सर आई हैव बीन हंग्री फॉर लास्ट 3 days और आई हैव लॉस्ट माई जॉब बिफोर 1 year आई वॉज अ स्कूल स्टूडेंट बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हमने अपनी जॉब को लूज कर दिया एंड नाउ आई एम हैंड टू माउथ का मतलब होता है आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन ऑफ और द पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन एट्सेट्रा। सो बोले सर आई एम सफरिंग from poor economical condition. I don't have money to stay at lodging even for a night. I am hungry. I have been hungry for last 3 days. Now I want you to help me with some money so that I may survive. तो लुस्कॉव इसको पैसे देने ही वाले थे कि अचानक पैसे देने से पहले इन्हें याद आया कि यार इसने शायद इस लड़के को कहीं देखा है। बोले यार हमने तुम्हें कहीं देखा है। लुस्कॉव ने जैसे ही गौर से देखा तब भी इन्हें भी होश आया कि ये एक दिन छोड़ के ही तो इस घर में आए थे। और पिछली बार इन्हें ये भी याद आ गया कि पिछली बार इन्हें कहा क्या था। लास्ट टाइम ये इससे भूल गए थे कि ये स्कूल के मास्टर हैं और इस बार आके उससे बोल रहे थे कि ये स्कूल के स्टूडेंट हैं। सो लुस्कॉव को भी अचानक से याद आया, हालांकि ही वॉज कंज्यूमिंग माइंड बट फिर भी उसे याद आ गया। बोला अरे सर हम नहीं
हमें नहीं देखा होगा सर आपने। अरे कॉलर पकड़ के, स्क्वाड शॉप उस लॉयर का नाम है, स्क्वाड शॉप ने इसकी कॉलर पकड़ के इससे कहा, बोले क्यों तुम्हें याद नहीं है, तुम डे बिफोर यस्टरडे यू केम टू माई हाउस एंड टोल्ड मी दैट यू आर अ स्कूल स्टूडेंट। बोले शर्म नहीं आती है, दो प्रोफेशंस के तुम नाम लेते हो, कभी तुम कहते हो स्कूल के मास्टर हो, कभी तुम कहते हो स्कूल के स्टूडेंट हो। व्हाई डू यू टेक दीज नेम्स? आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल? क्योंकि लोगों की इन दो प्रोफेशंस के प्रति सेंटीमेंट्स है, उनकी एक फीलिंग है इनके प्रति, और वो उनकी मदद करते हैं, तो क्या उसका तुम फायदा उठा के उनकी सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो? उसको बोले नहीं सर, हमें वो बोले सर हम डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। बोले डॉक्यूमेंट हमें पूरे तरीके से याद है, चलो तुम हमारे साथ पुलिस के पास। और जब इतना स्क्वाड शॉप ने कहा तो लुस्कॉफ ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद लुस्कॉफ बोले सर वो बोले यू आर राइट, हम ही थे डे बिफोर यस्टरडे, और हम ही ने आपसे स्कूल स्टूडेंट के रूप में उस समय पैसे मांगे थे, यू हेल्प्ड मी विद दैट। तो फिर इसने डांटना शुरू कर दिया, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम झूठ बोलते हो यार। बोले सर हम करें क्या, हम झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकते। बोले अच्छा हाउ? तो इसने पूरी कहानी बता दी कि हाउ एज अ म्यूजिशियन ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन अ रशियन क्वायर। दूसरे नंबर पे इसने ये भी बताया कि कैसे बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग बाइन ही लॉस्ट हिज जॉब, और अब उसके सामने मैटर ऑफ सर्वाइवल है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही कैन नॉट गेट ऑन विदाउट लाइन। झूठ बोले बिना तो वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो रियलिटी में, अगर वो वास्तव में अपनी ज़रूरतों को, अगर वो किसी से जाके ये कहता कि ही नीडेड मनी बिकॉज ही हैड टू कंज्यूम बाइन, तो शायद कोई उसकी मदद नहीं करता। तो उसने सब लुस्कॉफ को बताया, स्क्वाड शॉप को बताया। स्क्वाड शॉप ने जब ये सब सुना तो स्क्वाड शॉप बोले यार तुम और कोई काम क्यों नहीं करते? बोले सर हम क्या करें, आई ट्राइड इन सम अदर क्वायर्स बट आई वॉज नॉट अलाउड, आई डिड नॉट गेट द जॉब। और बोले सर दूसरा कोई काम हम कर नहीं सकते। बोले क्यों? बोले तुम दूसरे काम क्यों नहीं कर सकते? तुम बोले किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हो, कोई मैकेनिक बन सकते हो। बोले सर मैकेनिक होने के लिए एक व्यक्ति का मैकेनिकल माइंड होना ज़रूरी है। आई हैव बीन अ म्यूजिशियन थ्रू आउट माई लाइफ, तो हम कैसे उस काम को करेंगे? तो सर हम ये भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो बोले यार तुम ऐसा कर, तो तुम कोई ट्रेड क्यों नहीं शुरू कर देते, कोई छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं कर लेते, जो भी पैसा तुम्हें मिलता है उससे? तो बोले सर हम बिज़नेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बिज़नेस करने के लिए एक व्यक्ति को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शुरू करने की नेसेसिटी ज़रूरत होती है, और हम तो अपनी मिडिल एज में आ गए। अगर हम इस मिडिल एज में आगे कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो सर हम तो उसके जेड तक या उसको हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो बोले यार तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए बहाना है, तुम नौकर तो बन सकते हो, कहीं हाउस पॉटर तो बन सकते हो। बोले सर वो हम बन नहीं सकते। बोले क्यों नहीं बन सकते? बोले सर वो हम इसीलिए नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि हम उस क्लास के नहीं हैं, हमारा वैसा स्टेटस नहीं है। लुस्कॉफ को हंसी आई। लुस्कॉफ ने कहा यार तुम नौकर भी नहीं बन सकते, तुम्हारे पास हर काम के लिए एक्सक्यूज़ है। अच्छा हम तुम्हें एक जॉब देंगे तो वो करोगे तुम? तो लुस्कॉफ चूँकि करना नहीं चाहता था, उसकी तो अच्छी खासी उसकी कट रही थी विदाउट बीइंग बरीड फॉर वर्किंग। तो उसने कहा वो चाहता तो मना कर देता, लेकिन फिर भी चूँकि उस दिन ही वॉज फीलिंग हिमसेल्फ वेरी मच रिपेंटेड कि उसने ये क्या कर दिया, वो झूठ बोल के बड़ा पछता रहा था। तो उसने कहा कि हाँ सर करेंगे काम। तो बोले ठीक है ऐसा करो, फिर ये एक जॉब हम तुम्हें दे रहे हैं, वुड चॉपिंग का जॉब है, अंदर आओ, तुम्हें वही करना है। उसको अब करना नहीं चाहता था, लेकिन ही वॉज हेल्पलेस, अंदर गया। स्क्वाड शॉप ने अपनी मेड को बुलाया, ओल्गा को। जैसी ओल्गा आई लुस्कॉफ ने कहा कि इनको ले जाओ, इनसे लकड़ियाँ चॉप करा दो साइड में। चॉप का मतलब टू कट देम इनटू स्मॉल पीसेस। सो ओल्गा बोलती सर इनसे। तो लुस्कॉफ ने कहा, वो स्क्वाड शॉप बोले हाँ इन्हीं से करा दो तुम। और ले जाती है तो ये विंडो खोल के देखते हैं, जब वो शेड की तरफ पीछे जा रहा होता है, जब वो शेड की तरफ जा रहा होता है हिलते हुए, बिल्कुल सिंस ही वॉज कंज्यूमिंग वाइन, वो हिलते हुए स्विंग करते हुए चला जा रहा था। वहाँ जब ओल्गा ने उसको शेड के नीचे रखा तो उसने एक लॉग को, एक लकड़ी के लट्ठे को अपने पैर के नीचे फंसाया, और उसको जो कुल्हाड़ी चलाने का जो तरीका, और एक्स से उसको उस पर चला रहा था, लेकिन वो चला नहीं पा रहा था बिकॉज ही वॉज कंज्यूमिंग वाइन। तो स्क्वाड शॉप को लगा कि यार कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया। ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, अगर वो काइंड हार्टेड नहीं होता तो वो मदद नहीं करता, और शायद झूठ बोलने की वजह से वो उसे पुलिस को हैंड ओवर कर सकता था। सो
उसने जब देखा कि यार ये तो मतलब कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को उसने काम दे दिया हो, उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, अच्छे खासे से भीख मांग के, हमें क्या करना सुधार के। फिर उसने अपने आप में सोचा, बोले ठीक किया और विंडो लगा ली, सोचा जब काम कर लेगा देन आई विल सी। थोड़ी देर बाद ओल्गा आती है, बोले सर वो उसने लकड़ियाँ चॉप कर दी। बोले कर दी? बोले हाँ सर। तो बोले क्या करें? बोले सर आप बताओ क्या करना है? तो बोले उसको ₹50 दे दो। तो बोले ठीक है, ₹50 दिए दे रहे। तो बोले ₹50 दे दो, बोले इसके महीने भर के खाने के लिए सफिशिएंट रहेगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अर्लियर मीन्स नेक्स्ट टाइम यू विल लेट यू नो कि ये, बोले महीने भर के लिए उसके खाने के लिए सफिशिएंट होगा, वाइन के लिए तो नहीं। और उससे ये भी कह देना कि अब अगर उसे जॉब चाहिए कोई, मतलब हर महीने की फर्स्ट को वो यहाँ आ सकता है, अपन लोग उसके लिए कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लेंगे। ये कह के वो चला जाता है। उल्का उसे ₹50 दे देती है और ₹50 के बाद वो कह भी देती है उससे कि मतलब इफ़ ही वांटेड ही कुड कम ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो अब वो हर फर्स्ट को आने लगा। कभी उसके लिए वुड चॉपिंग का काम मिल जाए, कभी सेट से स्नो हटाने का काम मिल जाए, कभी सोफाज की सफाई का काम मिल जाए, मैट्रेस की सफाई का काम मिल जाए, कोई ना कोई काम घर में उसके लिए निकल आता था। वो ₹50 लेता था और चला जाता था। जब कई बार ऐसा हो गया तो एक बार स्क्वाडसॉब ने सोचा कि शायद उसके वर्ड्स काम कर रहे हैं, परहैप्स लुस्कॉप वाज ट्राइंग टू चेंज हिमसेल्फ। तो फिर लुस्कॉप ने स्क्वाडसॉब ने उसे एक और ऑफर किया। बोले यार कुछ कैन यू रीड एंड राइट? बोले यस सर आई कैन। तो बोले मिस आई एम ऑफरिंग यू सम वेरी गुड जॉब, और वो इससे ज़्यादा ठीक होगा, इससे ज़्यादा प्रेस्टिजियस होगा। वन ऑफ माई कलीग नीड समबडी हु कैन फ्रेम लेटर्स। तो आप उसके पास चले जाओ, मैं आपको रेफरेंस लेटर दे रहा हूँ, उस रेफरेंस लेटर को आप उसको दे देना, वो उसको रीड करेगा। सॉरी वो उसके बेसिस पे आपको जॉब दे देगा लेटर फ्रेम करने की। इन्हें लगता है कि यार ये ठीक है, चले जाते हैं। उसके बाद पूरे 2 साल तक लुस्कॉब इनके पास नहीं लौटते। तो एक काफ़ी दिनों बाद, 2 साल बाद एक बार ये ओपेरा की एक टिकट विंडो पे खड़े हुए थे। टिकट विंडो पे खड़े हुए अचानक इनने देखा कि इनके साइड में एक शॉर्ट हाइटेड मैन आया, फुल मतलब ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में था, कोट पैंट टाई हैट लगाए हुए। जैसे ही लुस्कॉप ने इसको देखा, लुस्कॉप ने सोचा, बोले स्क्वाडसॉब ने इसको देखा, स्क्वाडसॉब का लुस्कॉप ने इसकी तरफ देखा, बोले वाह लुस्कॉप, तुम्हारी तो रंगत ही बदल गई, कैसे, हाउ डू यू चेंज, क्या कर रहे हो अभी? तो लुस्कॉप ने बताया कि वो कहीं क्लर्क है, जो मिस एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्लर्क है, एंड ही अर्न्स ₹35 पर मंथ। वो ₹50 उसके महीने भर के खाने के लिए सफिशेंट था। बोले गुड यार। तो कम से कम बोले हमें बड़ा अच्छा लगा कि तुमने हमारे शब्दों पे, बोले सोचो उस दिन जब तुम भीख मांग रहे थे झूठ बोल के, और उस दिन जब हमने तुम्हें डांटा था तो तुम तो ज़मीन से उठ के नहीं देख पा रहे थे। नाउ कितना प्राउड तुम अपने आप में फील कर रहे होगे, आखिरकार हमारे शब्दों ने तुम पे जादू कर ही दिया, तुमने अपने आप को बदल ही लिया। तो लुस्कॉप बोले सर थैंक यू वेरी मच, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, क्योंकि उस दिन आप हमें अपने घर ले गए, क्योंकि आप अगर हमें अपने घर नहीं ले जाते तो परहैप्स आई वुड नॉट बी एबल टू चेंज माई सेल्फ। लेकिन हम थैंकफुल हैं आपके घर की उस लेडी के जिसने हमें पूरे तरीके से बदला और जिसकी वजह से हमने अपने आप को बदला। तो इनने पूछा, बोले हाउ? स्क्वाडसॉब ने तो बोले सर दैट इज़ हाउ, कि जब हम आपके घर में जो भी काम हमें दिया गया ना, वो काम हमने अपने हाथ से तो कभी किया ही नहीं। Whenever you gave me to chop the wood, Olga did it for me. Whenever you gave me to remove the snow from the shed, Olga did it for me. मैट्रेसेस को, सोफाज को साफ़ करने का काम Olga did it for me. एंड वो सारे के सारे काम हमारे लिए करती थी, भयंकर हमें गालियाँ देती थी, बट she kept on crying as well. तो उसकी वजह से मतलब शी ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी एन अनलकी फेलो, क्या करूँगा मैं अपनी लाइफ में। तो उसकी वजह से आई डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ, एंड नाउ वट एवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ ओल्गा। और इतना कह के वो चला जाता है। और स्क्वाडसॉब को लगता है कि यार पता ओल्गा ने कैसे, हालांकि इस कहानी से जो मोरल हमें मिलती है वो यही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। हम दुनिया को वैसे नहीं बदल सकते जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम कहते हैं, बट हम दुनिया को बदल सकते हैं बाय द एक्ट दैट वी डू। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हैं Why was Luskov the beggar compelled to beg? Compelled means helpless होता है। तो why was Luskov compelled to beg? Why was Luskov compelled to beg? Because he lost his job, and after losing his job there was a matter of for his survival.
और उस मैटर ऑफ सर्वाइवल के बाद उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो मीन्स फॉर द मैटर ऑफ सर्वाइवल ही डिसाइडेड टू बैक, दैट वाज क्वाइट इजी फॉर हिम, ही ट्राइड सम, अगर आप चाहें तो यहाँ फुल मतलब वहाँ उसका जो डिटेल है उसे भी मेंटेन कर सकते हैं, दैट डिटेल यू मस्ट मेंटेन ओनली व्हेन यू आर asked the question in 75 to answer that in 75 words, otherwise you can write that Luskov was compelled to back because if he had asked the people for his help by telling them the truth that he needed money for consuming wine and for taking food, तो शायद लोग उसे भीख नहीं देते, और भीख वो इसीलिए मांग रहा था क्योंकि और कोई जॉब उसे मिल नहीं रही थी। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द बेगर गेट अ मर्सीलेस स्कॉल्डिंग, डांट क्यों पड़ी उसको? सो ही गॉट अ मर्सीलेस स्कॉल्डिंग बिकॉज ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल in the name by taking the name of school master and school student, and the people in Russia have much respect for these two professions। और Skvortsov को लगा कि he was actually exploiting the sentiments, और अगर शायद रियल में अगर कोई स्कूल टीचर और स्कूल का स्टूडेंट लोगों से मदद मांगने आएंगे ना तो वो उसकी मदद नहीं करेंगे, तो इसीलिए उसे डांट पड़ी बिकॉज ही वॉज एक्सप्लॉइटिंग द सेंटीमेंट्स। नेक्स्ट इज, आई कैन नॉट गेट ऑन विदाउट लाइंग एट द बैगर, वाई डिड ही से सो, झूठ बोले बिना नहीं रह सकते। सो झूठ बोले बिना वो इसीलिए नहीं रह सकता था बिकॉज इफ़ ही हैड टेकन द राइट थिंग कि ही नीडेड मनी फॉर कंज्यूमिंग वाइन एंड फॉर टेकिंग फूड, तो शायद कोई उसकी मदद नहीं करता, देयरफॉर वो झूठ बोल के ही अपनी मदद कर सकता था, सो ही डिड दैट। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द बैगर डिफेंड हिज एक्ट ऑफ बैगिंग, ये अपन लिख चुके हैं ऊपर कि कंपेल्ड टू बैग में क्या कर, तो उसने अपने बैगिंग के एक्ट को डिफेंड किया कि ही वॉज हेल्पलेस टू डू दैट, क्योंकि और कोई जॉब उसे मिल नहीं रही थी और वो और कुछ कर भी नहीं सकता था, और सिंस ही हैड टू सर्वाइव एनी हाउ, तो फॉर सर्वाइवल ही स्टार्टेड बैगिंग। As soon as the beggar was offered a job, he refused it and made excuses. What were the excuses? जैसे उसे कोई जॉब ऑफर की जाती वो एक्सक्यूज़ कोई बहाना बना देता, क्या जॉब थी, क्या ऑफर्स थे और क्या एक्सक्यूजेस उसने बनाए। तो मीन्स द फर्स्ट जॉब ऑफर दैट ही गॉट वाज एज अ वर्कर इन एनी फैक्ट्री, एज अ मैकेनिक। तो जिसके लिए जो स्क्वॉट्सॉव ने उससे कहा कि ही कुड बी अ मैकेनिक, तो लुस्कॉव टोल्ड दैट ही कुड नॉट बी अ मैकेनिक बिकॉज फॉर बीइंग अ मैकेनिक अ पर्सन शुड हैव सम मैकेनिकल माइंड और टेक्निकल माइंड दैट ही डिडंट हैव। Second, Skvortsov said that if he wanted, he could start a small trade. For that, Luskov said that he could not start that because he was in the middle of his age, and for starting a business, a person should start from the very beginning of his age. The third offer that he gave, he could be a house potter or something else, to which Luskov denied and said that he could not be a house potter as well because he did not have the status. So these were the offers and these were the excuses that he made. Next is, the author says that the beggar had been taken at his words. Do you agree? Support your answer. ऑथर कहता है कि बैगर जो था वो अपने शब्दों पे कायम रहा था, उसने कहा था हम अपने आप को बदलेंगे। क्या उसने अपने आप को बदला? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वट एवर वी से कि ऑथर ने अपनी से जो बैगर था वो अपने शब्दों पे कायम रहा। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड चेंज हिमसेल्फ, तो क्या उसने अपने आप को चेंज किया? तो येस, ही चेंज्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज कि in the beginning of the story, Skvortsov was ready to hand over the beggar to the police, but in the later part of the story, the author says Skvortsov's wrath had passed off. What does this indicate about Skvortsov's character? So in the beginning he wanted to hand the beggar to the police, but later on he controlled himself. He did not hand that beggar to the police. Instead he offered him some job, और उसका गुस्सा दूर हो गया। और वो तो क्या बताता है ये पूरी एक्टिविटी कि Skvortsov what kind of person was he? तो he was a kind-hearted person having nice heart. He wanted to help others. He believed in reforming the people by acting well. लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस स्टोरी का एक अलग मैटर है, लेकिन ये सारा इवेंट हमें बताता है दैट Skvortsov was a very nice man. He helped everybody in whatever way. जैसे उसकी मीन्स जब वो स्कूल मास्टर के रूप में उस पर विश्वास कर बैठा था तब भी वो उसको पैसे देने वाला था, स्कूल स्टूडेंट के रूप में तो वो 1 day back पैसे दे ही चुका था। नेक्स्ट है, Olga behaved with the beggar very badly. Was her behavior real? Justify your answer. गालियाँ देती थी, भला बुरा कहती थी उससे, तो क्या उसका behavior real था? No, her behavior was not real. क्योंकि अगर if that behavior had been real, तो she would not have handed her
the half ruble that he got as the basis of his work, that not all that he did not do, but she did. So, Miss, when we are asked that whether Olga's behavior to rebuke that person, to abuse that person was real or not, no, that behavior was not real. That behavior she adopted just because he wanted the beggar to change his wage, and she wanted that the beggar should mend himself so that he may be a nice citizen. So that behavior was not real. That she. Next is, did Spotsov really succeed in reforming the beggar? Give reasons to support your answer. Directly or indirectly, only Spotsov was responsible for changing the attitude of the beggar. If he had not taken the beggar inside the house, how could Olga give him half ruble? That would have been that would have been quite a large amount for Olga. तो वो शायद उसकी मदद नहीं कर पाती, but Spotsov ही कर सकता था. So we can say indirectly he was responsible, but directly Olga was. What moral do you need? It was the attitude, not the words, that brought about a change in the beggar. Explain. आपको स्टोरी से ये समझ लेना पड़ेगी कि एटीट्यूड की वजह से बैगर ने अपने आप को चेंज किया, और वर्ड्स की वजह से नहीं. तो ये सत्य है, क्योंकि अगर वो वर्ड्स से बदल रहा होता तो इस व्हाट्सअप के शब्दों ने उस पर काम कर दिया होता, बट ही चेंज्ड हिमसेल्फ नॉट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ इस व्हाट्सअप, बट ही चेंज्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ ओल्गा. की वो हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन वो हमेशा वो उसका काम करती थी, और उसकी बेस उसके एवज में जो उसको बेसिस मिलती थी, सी यूज्ड टू हैंड दैट बेसिस टू हिम, और उसकी वजह से वो महीने भर के खाने के लिए सर्वाइव कर पाता था. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हर ही डिसाइडेड टू चेंज हिमसेल्फ. सो ही द बैगर चेंज्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ ओल्गा एंड नॉट बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ Spotsov. Next is, imagine you are saying, what moral do you draw from the story? In my opinion, the single moral of the story is that action speaks louder than the words. We cannot change the world with what we think, what we speak, but we can change the world with how we act. So this is what particularly the moral is. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड टाइम.